नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेड जंप वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। CUT एग्ज़ाम जिसका काफ़ी देर से बच्चों को बेसब्री से इंतज़ार था ताकि वो आगे जाके जो है कॉलेजेस की यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी कर सकें। और अब की बार बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा लिया गया, जहाँ पे CUT एग्ज़ाम के चलते ही जो है उनको एडमिशन मिलेगी, ना कि परसेंटाइल के बेस पे। लेकिन इसके बाद जो एक बड़ा बवाल अभी बना हुआ है, जिसके चलते स्टूडेंट्स जो समुदाय है जम्मू कश्मीर के अंदर खासूसन तौर पे उनमें भारी रोष है। बवाल ये है कि एक एग्ज़ाम जो है वो आउट ऑफ जम्मू कश्मीर हो रहा है और दूसरा एग्ज़ाम जो है वो वही वापस जम्मू कश्मीर के किसी अलग ज़िला में हो रहा है, और इसमें लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशंस की प्रॉब्लम आ रही है। इसके साथ साथ टाइम गैप जो है वो भी बड़ा कम है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज एक तरह का प्रेस वार्ता जो है वो अतुल सूदन द्वारा JJF के जो प्रधान हैं उनके द्वारा की गई। क्या कुछ कहते हैं जानने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से इस डिसीजन को देखते हैं। हालांकि आपने इसका वेलकम किया था कि परसेंटाइल के बेस पे जो है CUT नहीं होगा, इसका अलग एग्जाम रहेगा। देखिए, एंट्रेंस बेसिस एडमिशन प्रोसेस एक अलग मुद्दा है, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन उसकी आड़ में जिस तरीके से छात्रों को प्रताड़ित किया जा रहा है, छात्रों के ऊपर एक आर्थिक बोझ डाला जा रहा है, हम उसके खिलाफ हैं। पंकज, जानना क्या है और आर्थिक बोझ क्या है, थोड़ा सा जानना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, एक बच्चा, हम एग्जाम्पल लेते हैं, किसी को गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खोड़ के अंदर एडमिशन लेना था। उस बच्चे की आर्थिक स्थिति घर की अलो नहीं करती कि वो किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ पाए, इसलिए उसको गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खोड़ में एडमिशन लेना था, या किश्तवाड़ में या रजौरी पुंछ में एडमिशन लेना था। अब एक बच्चा जिसको खोड़ में एडमिशन लेना है, क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो दिल्ली कॉलेज के लिए जम्मू आ सके, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो प्राइवेट कॉलेज में जा सके, इस सरकार ने उस बच्चे को मजबूर कर दिया कि वो अपना एंट्रेंस उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए अमृतसर में जाकर देगा। और एक एग्जाम नहीं, एक बच्चे को एडमिशन के लिए मिनिमम 4 एग्जाम में अपीयर होना है, लैंग्वेज को मिला के, और इसके अलावा जनरल टेस्ट, अगर कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट चूज करना है तो 5 से 7 एग्जाम देने हैं। अब इन्होंने एक ऐसा प्रोविजन बनाया है कि उसके 2 से 3 एग्जाम अमृतसर में हो रहे हैं और 2 एग्जाम उसके वापस जम्मू में हो रहे हैं। कुछ बच्चे हमारे पास ऐसे पहुंचे जिनका 6 तारीख को, मान लीजिए आप, एग्जाम जो है वो अमृतसर में है, शाम को वो बच्चे वापस आते हैं, शाम को एक और नया रोल नंबर निकलता है कि आपको दोबारा 8 तारीख को जलंधर में जाना है। एक एक बच्चे को मैं आपको बताना चाहता हूं 15 से 20 हज़ार रुपए का खर्च कर कर पंजाब में जाकर अपने एग्जाम में अपीयर होना पड़ रहा है। इन्हीं बच्चों ने तो इसका वेलकम किया था, तब नहीं इस बात को सेंटर्स का बच्चों को नहीं मालूम था ना। बच्चों को तो यही था कि जिस तरीके से बाकी एग्जाम्स होते हैं जम्मू कश्मीर में सेंटर बनेंगे, हम लोग अपीयर होंगे। और क्या एक्सपेक्ट किया था बच्चों ने जब जम्मू कश्मीर के अंदर उनके सेंटर बनेंगे? ज्यादा से ज्यादा ये होता कि खोड़ वाले बच्चे का सेंटर जम्मू में बन जाता। वंस उसको एक बार जम्मू आके विजिट करना है ना, अब उसको जब अमृतसर में जाना है स्पेशल कैब करनी पड़ेगी। और तो और इनका मजाक देखिए कि सुबह के एग्जाम 12 बजे तक उसका बच्चे का एग्जाम जम्मू में है और 1 बजे उसका एग्जाम फगवाड़ा में है। गवर्नमेंट ने कौन सी एयर सर्विसेज बच्चों को प्रोवाइड की है कि वो बच्चा 1 घंटे के अंदर ही जम्मू से उठकर पंजाब जाकर दोबारा पेपर देगा? तो ये साफ तौर पर बच्चों के साथ अन्याय है, उन लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है और बहुत कम परसेंटेज में बच्चा जो है वो इस एग्जाम के लिए अपीयर हो रहा है। तो हम इस चीज की कड़ी निंदा करते हैं और हम सरकार को चेतावनी देते हैं कि अगर आने वाले 1 हफ्ते के अंदर अंदर जिन बच्चों के एग्जाम इन्होंने बाहर रखे थे, जो नहीं जा पाए फाइनेंशियल बर्डन की वजह से, उन बच्चों के एग्जाम दोबारा रीशेड्यूल करें। अतुल जी, इस पे भी बातचीत करेंगे, लेकिन ये बड़ा सवाल आप पे भी खड़ा होता है, हमेशा स्टूडेंट्स की आवाज को रखते हो, लेकिन पहले क्यों नहीं इसके ऊपर कोई बात रखी गई? जैसे ही पता चला कि सेंटर्स ऐसे थे, वो इवन की बच्चों द्वारा भी किसी प्रकार का कोई रोष नहीं देखा गया। हालांकि सोशल मीडिया पे कुछ देखा गया। जब पहली बार इसके सेंटर्स आए, आपको ज्ञात होगा कि तभी से बच्चों ने आवाज उठाना शुरू कर दी, जिसके बाद LG साहब ने ये कहा कि हमारी जम्मू कश्मीर के एग्जाम कैंसिल हो गए हैं। कैंसिल होने के बाद यहाँ के भाजपा के कश्मीर संभाग के लोगों के लिए उन्हीं को फायदा हुआ है जी, मैक्सिमम के वहीं पे हैं। और जम्मू कश्मीर के लीडरों ने तब अपनी छाती पीटी थी कि हम लोगों के इंटरफेरेंस के बाद ये एग्जाम पोस्टपोन हुए हैं। कश्मीरी स्टूडेंट्स को फायदा हुआ उसका, कश्मीरी स्टूडेंट्स का तो बाहर नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ ना, बहुत कम तादाद में। जबकि यहाँ के लीडर्स ने उस वक्त कहा कि हमारी इंटरवेंशन के बाद पेपर पोस्टपोन हो गए हैं, दोबारा सेंटर जम्मू में बनेगा। बच्चों ने इन लोगों पे भरोसा किया, लेकिन आज क्या हो रहा है? पहले से ज्यादा की तादाद में बच्चों के सेंटर बाहर हैं और आज ये लीडर्स जो हैं ये अपने घरों के अंदर छुपे। कश्मीर संभाग के स्टूडेंट्स का नहीं है बाहर। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जम्मू संभाग के स्टूडेंट्स का होगा, कश्मीर संभाग के स्टूडेंट्स का नहीं। मैं वही बता रहा हूं कि बहुत कोई एक आधा नेग्लिजिबल केसेस हैं, लेकिन जम्मू की बात करें तो अराउंड 30 to 40% स्टूडेंट्स के सेंटर बाहर आ रहे हैं। और तो और ये देखिए कि एक पेपर एक दिन है, फिर उसको दूसरे दिन वापस आना है, फिर 2 दिन के बाद दोबारा नया एडमिट कार्ड आ रहा है। ये भी नहीं है कि आप रोष क्यों नहीं जताया गया, सवाल ये है। देखिए,
बच्चे जो हैं सबसे पहले इस वक्त उनके ऊपर सबसे बड़ा बर्डन जो है अपने एग्जाम्स को लेकर है, क्योंकि अगर वो एग्जाम मिस करते हैं तो उनका आगे पूरा का पूरा साल बर्बाद हो जाता है। अब जब उनको ये चीज़ सामने नजर आ रही है कि अगर हम एग्जाम दे भी रहे हैं उसके बावजूद भी यही सिचुएशन है कि एक पेपर बच्चा कहता है, सोचता है कि शायद मेरा एक बार अमृतसर आ गया, मैं किसी तरीके से पहुंचूं, लेकिन जब वो अमृतसर में पेपर देके वापस आ रहा है दूसरा रोल नंबर उसको दोबारा थमाया जा रहा है। ये सारी बात समझ आती है, लेकिन हायर एजुकेशन के अधिकारी कहाँ गए? क्या 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 कर रहे हैं इसको? क्यों एक तरफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जो एजुकेशन है आपके डोर स्टेप पे जाती है, और दूसरी तरफ इस प्रकार के नतीजे लिए जा रहे हैं जहां आप ही कह रहे हैं कि बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की वायलेशन है। देखिए, मैं ये कहता हूं कि राइट टू एजुकेशन का दावा हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट यूटी एडमिनिस्ट्रेशन लगातार कर रही है। कहीं ना कहीं ये लोग अपनी बात रखने में सेंटर तक सक्षम ही नहीं हुए। हमने वो भी दौर देखा जब यहाँ का पूरा पूरा लाखों की तादाद में आपने देखा अकाउंट्स असिस्टेंट के बच्चे, सब इंस्पेक्टर के बच्चे, उनके एग्जाम कैसे यहाँ हो जाते थे। आज इतने बच्चों का पेपर बना तो आपने उनके मैक्सिमम के सेंटर बाहर बना दिए। कहीं ना कहीं इशारा क्या करवा रहे हैं कि जो स्कैम्स हुए हैं उनको छुपाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, स्कैम मैं उस तौर इशारा नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं इनकी जो मंशा है उसके ऊपर शक हो रहा है कि आखिर क्यों जम्मू में सेंटर नहीं बन सकते थे। अच्छा, एक जानकार से मैं कल बात कर रहा था, वो कह रहे थे वेस्ट बंगाल का लड़का इधर आके एग्जाम दे सकता है, तो फिर जम्मू वालों को क्या दिक्कत है? देखिए, हर बच्चे की जेब में इतना पैसा नहीं है पंकज जी। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि एक बच्चा जिसने सोचा ही यही है कि मेरे को पंजाब में एडमिशन लेनी है, एसआरएम यूनिवर्सिटी में लेनी है, किसी बाहर की बड़ी यूनिवर्सिटी में लेनी है, उसका कन्याकुमारी बनाइए, वो जाएगा। आप एक बच्चे की एग्जाम्पल लेकर सबको उस थाली में तो नहीं बिठा सकते ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सरकारी स्कूल में इसलिए एडमिशन लेते हैं कि उनको दिन में किसी की दुकान पे काम भी करना है और कॉलेज में भी जाना है। आप उन बच्चों को बोलेंगे जबरदस्ती कि आप जाके अमृतसर में पढ़िए, एग्जाम दीजिए, फिर वो वापस आता है, फिर उसको दूसरे दिन नया एडमिट कार्ड इशू होता है कि दोबारा एक पेपर देने जलंधर जाइए। ये तो आप उस बच्चे के साथ मजाक कर रहे हैं। अगर बच्चे ने अमृतसर ही बार बार जाना होता तो वो अमृतसर में एडमिशन ले लेता। फिर आपने ये फारफलंग एरियाज में कॉलेजेस क्यों खोले हैं? ये कहीं ना कहीं राइट टू एजुकेशन का मजाक बनता है। राइट टू एजुकेशन का मजाक बनता हुआ नजर आ रहा है। और अगर बच्चे ने दूर ही एडमिशन लेनी थी तो वहां चले जाता। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के चलते इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जो डिसीजन लिए जा रहे हैं, डिसीजन से अगर सबसे ज़्यादा किसी को दिक्कत हो रही है तो वह स्टूडेंट्स खुद हैं। और जहां उनका सुबह एग्ज़ाम आउटसाइड जम्मू कश्मीर है, वहीं शाम को एग्ज़ाम जम्मू कश्मीर की किसी अलग डिस्ट्रिक्ट में है, फार फ्लंग्स एरियाज़ हैं। और बड़ी बात यह है कि जो बच्चे इसमें एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जैसे अतुल जी कह रहे थे, उन बच्चों का दिक्कत ये है कि इकोनॉमिकली इतने साउंड नहीं है, जिसके चलते वह गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन चाहते हैं। लेकिन जब एक एग्ज़ाम के लिए ही, क्वालिफाई करने के लिए ही उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, यानी कि मिनिमम अमाउंट जो कह रहे हैं ये 5 से 8 हज़ार, तो फिर वो तो कहीं भी किसी और भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते थे। एक बड़ा मसला बना हुआ है और इन मसले के चलते जो है वो स्टूडेंट्स परेशान चल रहे हैं। बहरहाल आपकी क्या विचार हैं? जिस प्रकार के इस समय स्टूडेंट्स के जो सेंटर हैं वो बाहर हो जा रहे हैं, उसके बारे में जो आपके विचार होंगे हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलिएगा। जुड़ रहेंगे अर्जुन वर्चू के साथ। कैमरामैन अर्जुन सिंह के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।